डिटरमाइन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमने मालिक्यूल में किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी हो तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप जो आमतौर पर हम डिस्कस करते हैं वो या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या फिर sp2, या फिर वो sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। अगर हम बात करें कि जो वैलेंस ऑर्बिटल आमतौर पर कौन कौन से होते हैं, वो एक s का और 3p के वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं अनहाइब्रिडाइज फॉर्म के अंदर। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो sp3 तो एक s और 3p के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होने के बाद 4 नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं जो sp3 होते हैं। तो इस तरीके से फिर ये 4 के 4 नए ऑर्बिटल, ये sp3, sp3, sp3 और sp3। अगर 3 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएं 1s और 2p के ऑर्बिटल, तो 3sp2 और एक p का ऑर्बिटल बाकी रह जाता है। इसी तरीके से अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें नाम से जाहिर है कि एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो दो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp प्रोड्यूस कर देते हैं, और बाकी जो 2 p होते हैं वो हाइब्रिडाइज नहीं होते, वो अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में रह जाते हैं। तो अगर हम sp3 में देखें तो 1 2 3 4 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हैं। तो sp3, तो यहाँ पर sp2 में देखें 1 2 3 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हैं। अगर हम sp में देखें तो 2 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये पता लग जाए कि कितने वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हैं, अगर 4 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हों 1 2 3 4, ये 4 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हैं। तो अगर 4 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो टाइप sp3, अगर 3 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो टाइप sp2, अगर 2 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो टाइप sp हो जाएगी। तो अगर हम ये काउंट कर लें कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हैं, 4 हैं, 3 हैं या 2 हैं, तो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की टाइप कौन सी होगी, sp3 होगी, sp2 होगी या फिर sp होगी। अगर 4 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो टाइप sp3, 3 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो टाइप sp2, अगर 2 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो टाइप sp। तो ये काउंट करने के लिए कि कितने वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हैं उसके लिए एक फार्मूला है, उसके लिए हम ये काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे। तो ये काउंट करने के लिए कि कितने वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हैं, तो एक फार्मूला है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो हमने क्या करना है कि देखना है कि वो उस एटम के साथ कितने दूसरे एटम अटैच हैं और उस एटम के पास कितने लोन पेयर्स हैं। तो दोनों को प्लस करेंगे, जो नंबर आएगा तो हम देख लेंगे, अगर नंबर 2 है तो उस एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp होगी, अगर नंबर 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर नंबर 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं CH4 की। तो CH4 में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। तो इसमें देखें नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, कार्बन 4 एटम के साथ अटैच है, तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 4 और नंबर ऑफ लोन पेयर 0 इज इक्वल टू 4। तो क्योंकि 4 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हैं तो कार्बन की टाइप हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन की sp3। इसी तरीके से ब्यूटेन में देखें तो ब्यूटेन में यहाँ पर अगर हम इस कार्बन की बात करें ब्यूटेन के अंदर, तो ये कार्बन 4 एटम के साथ अटैच है, तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम यहाँ पर 4, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन और 3 हिडन हाइड्रोजन भी यहाँ पर मौजूद हैं, और नंबर ऑफ लोन पेयर 0 इज इक्वल टू 4। तो इसकी टाइप हो जाएगी sp3। इस कार्बन की बात करें तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम यहाँ भी 4 हैं, क्योंकि 2 कार्बन और 2 हिडन हाइड्रोजन, तो sp3। तो यहाँ पर नंबर 4 बनता है क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम यहाँ पर 4 और नंबर ऑफ लोन पेयर 0, तो ये भी sp3 हो जाएगा और ये भी sp3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 4,
एक कार्बन और 3 हिडन हाइड्रोजन मौजूद हैं और नंबर ऑफ लॉन पेयर 0 है, तो इसकी भी टाइप sp3 हो जाएगी। NH3 के केस में नाइट्रोजन की अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 3, नंबर ऑफ लॉन पेयर यहाँ पर 1 नाइट्रोजन के पास मौजूद है इज इक्वल टू 4, तो नाइट्रोजन की टाइप हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन की sp3। इसी तरीके से कार्बोकैटायन की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 3, नंबर ऑफ लॉन पेयर कार्बन के पास 0 इक्वल टू 3, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, क्योंकि जब 3 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो टाइप sp2 हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम इसमें बात करें तो इस कार्बन में नंबर ऑफ अटैच्ड एटम यहाँ पर 3 है, 1, 2 और 3, तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 3, नंबर ऑफ लॉन पेयर इसके पास 0 है तो इज इक्वल टू 3, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, क्योंकि 3 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो टाइप sp2 हो जाएगी। इसी तरीके से इस कार्बन की बात करें तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम यहाँ पर भी 3, नंबर ऑफ लॉन पेयर 0 इज इक्वल टू 3, तो ये भी sp2 होगा। अगर हम इस केस में डिस्कस करें तो अगर हम इस केस में डिस्कस करें तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम यहाँ पर 1, 2, 3 और नंबर ऑफ लॉन पेयर यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है, हमने इलेक्ट्रॉन के पेयर काउंट करने हैं, ना कि हम सिंगल इलेक्ट्रॉन काउंट करें। तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम यहाँ पर 3, नंबर ऑफ लॉन पेयर 0, कोई लॉन पेयर नहीं है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कोई एक पेयर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर 3 आ जाएगा। तो नंबर 3 का मतलब 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे तो टाइप sp2 हो जाएगी। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। इस कार्बन की बात करें तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम यहाँ पर 3 और नंबर ऑफ लॉन पेयर 1, तो इस तरह नंबर हो जाएगा 4, 3 + 1 4, तो इसकी टाइप हो जाएगी sp3। इसी तरीके से अगर हम डिस्कस करें तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ अटैच्ड एटम यहाँ पर 3, 1 और 2 हाइड्रोजन हो गए, तो लॉन पेयर 0 है तो टाइप sp2। यहाँ पर नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 2 है और लॉन पेयर 0 है तो इसकी टाइप हो जाएगी sp। और यहाँ पर नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 3, लॉन पेयर 0 इज इक्वल टू 3, जब 3 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो टाइप sp2 हो जाएगी। अब इसमें एक लिटिल एक्सेप्शन है कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम sp3 काउंट कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर sp2 होता है, तो वो क्या है, इफ़ एन एटम हैज़ 1 or more lone pair and also attached to an sp2 atom then the atom will also be sp2। इसकी कुछ नंबर स्टडी करते हैं तो फिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। तो अब एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी किसी भी एटम के पास कम से कम एक लॉन पेयर भी हो और वो एटम sp2 एटम के साथ भी अटैच हो तो वो खुद भी sp2 होगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ पर देखें तो ये तो सिंपल है, जैसे हम पहले डिस्कस करते आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ अटैच एटम यहाँ पर 4 हैं क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन अटैच है तो टाइप sp3। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन अटैच हैं तो नंबर ऑफ अटैच एटम यहाँ पर 4 और लॉन पेयर 0 इज इक्वल टू 4, तो टाइप इसकी sp3 हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसकी भी sp3। यहाँ पर बात करें तो ये sp3 हो जाएगा। यहाँ पर भी बात करें तो ये कार्बन भी sp3 है क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन अटैच हैं तो 4 नंबर ऑफ अटैच एटम और लॉन पेयर 0 है इज इक्वल टू 4, तो इसकी टाइप हो जाएगी sp3।
अब इसकी बात करें तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ अटैच है, तो उसके बाद एक लॉन पेयर भी है, तो नंबर ऑफ अटैच एटम यहाँ पर 3 और लॉन पेयर 1 इज इक्वल टू 4, तो इसकी टाइप हो जाएगी sp3। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है जैसे पहले चलता आ रहा था। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो नंबर ऑफ अटैच एटम यहाँ पर 3 होंगे क्योंकि डबल बॉन्ड बना हुआ है, एक कार्बन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो इसकी टाइप हो जाएगी sp2 क्योंकि नंबर ऑफ अटैच एटम यहाँ पर 3, लॉन पेयर 0 इज इक्वल टू 3। जब 3 वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो टाइप sp2 होगी। इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन भी नंबर ऑफ अटैच एटम यहाँ पर 3 और लॉन पेयर यहाँ पर 0 है, तो ये भी sp2। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ अटैच एटम 3 है क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन और इसके बाद एक लॉन पेयर भी है। तो वैसे देखा जाए तो नंबर ऑफ अटैच एटम 3, लॉन पेयर यहाँ पर 1 है, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो इसकी टाइप sp3 होनी चाहिए जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, लेकिन इसकी टाइप sp2 होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर एटम के पास कम से कम एक लॉन पेयर हो और वो एटम sp2 के साथ अटैच भी हो तो वो खुद भी sp2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके पास लॉन पेयर तो है लेकिन ये sp2 के साथ अटैच नहीं है, तो इस तरह ये sp2 नहीं होगा बल्कि sp3 ही होगा जैसे हम पहले डिस्कस करते आ रहे थे। यहाँ पर बात करें तो ये sp2, ये भी sp2, ये sp3 हो जाएगा। इसकी बात करें तो नंबर ऑफ अटैच एटम यहाँ पर 3, लॉन पेयर 1 इज इक्वल टू 4, तो ये sp3 होगा। अगर इसके साथ ये sp2 होता, लॉन पेयर है, अगर sp2 के साथ अटैच होता तो फिर ये खुद भी sp2 हो जाता। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो ये sp3 है, ये sp3 है, इन दोनों को देखें तो ये sp2 है, ये sp2, ये भी sp2। तो अब इस नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन sp3 है लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन sp2 है। अगर उसी तरह देखें जैसे पहले रूल डिस्कस करते आ रहे हैं कि नंबर ऑफ अटैच एटम यहाँ पर 3 है और लॉन पेयर 1 है, तो sp3 टाइप बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखें तो सेकंड रूल के मुताबिक इसके पास कम से कम एक लॉन पेयर भी है और ये sp2 के साथ अटैच भी है, तो इस तरह ये खुद भी sp2 होगा।